जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ गीता का प्रथम अध्याय। गीता के प्रथम अध्याय का विषय क्या है, पहले तो हम ये बात करते हैं। तो गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन का विषाद बताया गया है। विषाद मतलब दुख। जब वह युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं, श्री कृष्ण भगवान उनका रथ हाँक रहे हैं, उनके सारथी बने हैं, तो देखते हैं चारों तरफ कौरवों और पांडवों की सेना खड़ी हुई है। उनको बड़ा दुख होता है, उनका युद्ध करने का मन नहीं करता। वो भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप मेरा रथ यहीं लगा दीजिए। तो ये सब बातें कैसे भगवान अपनी वाणी से कहते हैं और वो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, सुनाती हूँ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कर्म भूमि कर कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पितरों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इसमें बड़े बड़े योद्धा हैं जो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। आपकी सेना में भी कोई कमी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके पास भी द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण जैसे, कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े धनुर्धरी हैं, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेकों शस्त्रों से सुसज्जित, सब प्रकार के युद्धों में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी ये सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। संजय के अनुसार कि भीम के द्वारा जो सेना है उसको तो तुरंत जीत लेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान की भी सेना तो दुर्योधन को ही मिल गई थी। अकेले कृष्ण भगवान ही तो उनके साथ थे। तो इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग निस्संदेह भीष्म पितामह की ओर से ही रक्षा करें। कौरवों में बड़े बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने इस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके श्री कृष्ण भगवान ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने, देवदत्त नामक भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्प नामक शंख बजाए। इस तरह उस भयानक शब्दों ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के भी हृदय विदीर्ण कर डाले। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस समय शस्त्र चलने की तैयारी की के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण भगवान से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। मतलब अर्जुन को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा कि उसके सगे संबंधी ही उसके सामने खड़े हुए हैं, उनको ही मारना है। ऐसे युद्ध का क्या कारण जो कि अपनों को मारकर ही जीता जाए। अब जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, जब तक मैं देख ना लूं, आप मुझे वहीं खड़ा कर दीजिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उनको मैं देख तो लूं कि कौन कौन है जो इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का भी पक्ष ले रहा है, जो गलत का भी साथ दे रहा है। कहते हैं जो गलत का भी साथ देता है ना, वो भी गलत है। आज आप अभी खुश हो लोगे, लेकिन इसका परिणाम जरूर मिलेगा। कोई किसी की विपरीत परिस्थिति पर यदि हंसता है ना, तो ठीक है, आज तुम हंस लो, एक ना एक दिन प्रभु श्री कृष्ण आपको उसका परिणाम जरूर देंगे, जब आपको समझ आएगा कि आपके कर्मों की सजा क्या होती है। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सबको देखा। उन उपस्थित बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले, हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी
इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। हाथ से ये गांडीव जो धनुष है ये भी गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने के भी सामर्थ्य नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों का भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन करो। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, आप ही बताओ कि इससे अगर आप होते उस युद्ध क्षेत्र में आप क्या करते। प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताना कि एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जो हमारे समाज में भी बना हुआ है, एक दूसरे नेता हो, अभिनेता हो या हमारा खुद का समाज, एक जो हमारा समाज होता है, हमारा परिवार होता है, परिवार में भी एक दूसरे के सामने सामने खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, जीतने के लिए। अपनों से जीतकर क्या हासिल होता है? कुछ नहीं मिलता। मैं जानती हूँ जब धर्म की लड़ाई में भी जब हम हारते हैं तो क्या बीतती है। मुझसे बेहतर ये कुछ नहीं, कोई नहीं जानता। बताऊंगी आपको एक दिन अपना ये अनुभव भी, क्या हुआ मेरे साथ, क्या बीती मेरे दिल पर। पहले अभी आज इस टॉपिक पर ही आगे बढ़ते हैं। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य और सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के सभी संबंधी ही तो हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी या तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। मुझे आप ये कहो, अर्जुन के शब्दों को आप समझिए। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मेरे से ये भी कहते हैं कि आप इनको मार दो और मैं तुझे तीनों लोगों का राज्य दे दूंगा, फिर भी मुझे वो राज्य नहीं चाहिए प्रभु। मुझे मेरे दिल की शांति चाहिए जो मुझे संबंधियों को मारकर नहीं मिलने वाली। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। हे निताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, कतई नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे खुश रह सकेंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देख रहे हैं। अपने ही भाइयों को मारने में इनको जरा भी संकोच नहीं हो रहा। पर हे मधुसूदन, मेरा दिल सूखा जा रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, त्वचा जल रही है। मैं ये नहीं कर सकता प्रभु, मैं ये नहीं कर सकता। आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, मुझे इस दुख से निकालिए प्रभु, मुझे इस दुख से निकालिए। कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों विचार नहीं करना चाहिए प्रभु? आप ही बताइए, क्यों हमें यही करना है? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के बढ़ने आने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। इन वर्ण संकर दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म, जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म ही नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा तो हम पीढ़ियों से सुनते आए हैं। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं और इस कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गए हैं। हे मधुसूदन, यदि मुझ इस शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ये था पहला अध्याय। इसको पढ़ते पढ़ते दिल में, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, रोना आने लगता है
कि एक कृष्ण भगवान थे और वो अर्जुन थे, जो अपनों को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते थे। एक कलयुग है, आज का समाज है, जो किसी को पीड़ा देने में भी कतई नहीं सोचता, कतई दुख का अनुभव नहीं करता है। तुरंत उन सबको दुख देने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक एक अध्याय, एक एक शब्द अगर मन लगाकर पढ़ा जाए, सुना जाए और सुनकर इसको औरों को भी समझाया जाए, शिक्षा दी जाए, तो इस समाज का जो आज ये पतन हो रहा है कि भाई भाई का दुश्मन बन गया है, पति ही पत्नी का, पत्नी ही पति का विनाश का कारण हो गई है, वो सब सही हो जाएगा। मेरी आप सबसे विनती है, गीता पढ़िए, इसको खुद समझिए, सबको समझाइए और इसका प्रचार प्रसार में जितना हो सके गीता का प्रचार करिए। प्रभु श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं, वो ही परमपिता परमेश्वर है जो हमें इस कलयुग में, जिनका नाम हमें पार लगा सकता है। वो ही राधे रानी बरसाने वाली हमारी जीवन नैया पार लगा सकती है। जय श्री राधे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, क्षमा चाहती हूँ कि मेरे कुछ भाव आपको खराब लगे हों तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और अगर मेरे यह अध्याय आपको सुनकर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा।